हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है, और यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 20, जिसमें आज का टॉपिक है दोस्तों इंटेंशन, इरादा। वो खुद ये वर्ड आके कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे अपने इरादे को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखेंगे किसके साथ कौन सा सब्जेक्ट के साथ V1 यूज होता है और कौन सा सब्जेक्ट के साथ V5 यूज होता है। आज का स्ट्रक्चर नंबर 2 है, सेकंड है दोस्तों। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि ये पहले हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर्स, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करते हैं और हम दोस्तों आपके साथ इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट यूज होता है उसे भी आपके साथ डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आपको आसानी हो जाए और अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इजीली आप इंप्रूव कर सके। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आइए दोस्तों करते हैं शुरू कि आज इसमें क्या सीखने के लिए है। अगर दोस्तों हिंदी में रहे मेरा इरादा, ठीक है, खुद इरादा वर्ड आ जाए हिंदी में, तो उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दिखाएंगे। मेरा इरादा गाड़ी खरीदने का है। एक तो यहां पर है इरादा, दूसरा है वर्ब के रूप में खरीदने का, यानी खरीदने का इरादा दिखा रहा है, दिखाना है। ठीक है दोस्तों, दूसरा उसका इरादा अंग्रेजी सीखना है या सीखने का है, यानी या तो खरीदना है या खरीदने का है। हिंदी में आप जैसे भी बोले, अगर इसमें कोई एक्शन करने का इरादा हो और उस वर्ड को खुद आना हो तो कैसे दिखाएंगे। वैसे बहुत सा स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया है, यहां पर वो खुद आ रहा है। मोहन का इरादा सबको धोखा देना है या देने का है, तो वहां पर आप लोग कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों पहला स्ट्रक्चर जो है हमारा, वो सब्जेक्ट तो रहेगा, यहां पर कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है। उसके बाद इरादा है, उसके लिए ये हमारा इंटेंड होता है, इरादा करना, इरादा है। ठीक है, ये इंग्लिश में होता है और हिंदी में इरादा नाउन होता है, संज्ञा होता है। लेकिन इंग्लिश में दोस्तों ये संज्ञा भी हो सकता है, लेकिन यहां पर ये वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब के तरह यूज सब्जेक्ट के बाद जो होता है वो किया जाता है। ये तो इतना बताएगा इरादा है। और ये आप जानते हैं ये V1 है, तो V1 अगर सब्जेक्ट के बाद आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताता है और इसके साथ यूज होता है या तो V1 या V5, वो भी प्रेजेंट फॉर्म ही है, जिसको हम लोग यहां पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे और क्लियरली देखेंगे कि किसके साथ V1 यूज होगा, किसके साथ V5 यूज होगा और दोनों कौन सा कंडीशन है। दोनों जो है स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्लियर? तो यहां पे एक ही लिए, यहां पे इसे एक्सप्लेन कर देंगे कि किसके साथ V5। अब दोस्तों इतना इरादा है हो गया, चाहे इंटेंड रहे चाहे इंटेंड्स, V5 होता है इंटेंड्स। ठीक है, एस लगा दिया जाता है। अब उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस है जो एक्शन करने का इरादा है उसके लिए। वो क्या है, या तो 2 + V1 डालेंगे जिसे हम लोग इंफिनिटिव बोलते हैं, ठीक है, और या तो हम लोग V1 + ing डालेंगे जिसे जेरंड बोलेंगे। इसे ग्रामर के पोर्शन में डिटेल में देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब में दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते उस एक्शन को दिखाने के लिए। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। पहला स्ट्रक्चर ये हुआ। दूसरा, सभी का एग्जाम्पल्स है दोस्तों, दूसरा तरह से कि इंटेंशन खुद आ जाए। इंटेंड फर्स्ट फॉर्म नहीं,
इंटेंशन खुद आए, इसका भी मतलब ये नाउन हुआ दोस्तों, ये इरादा, इसका भी मतलब इरादा, ये वर्ब हुआ और नीचे वाला नाउन हुआ इंटेंशन। तो वहां पर और सब्जेक्ट के रूप में यहां पर नाउन नहीं आएगा या प्रोनाउन, यहां पर एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव के रूप में आई इंटेंशन नहीं, माई इंटेंशन। पहले देख लीजिए, माई इंटेंशन अगर हम लोगों का है तो आवर इंटेंशन, हम लोगों का इरादा। योर है तो तुम लोगों का या आप लोगों का इरादा। हिज है तो उसका इरादा। हर है तो लेडीज का हो जाएगा, फीमेल का। देम है तो उन लोगों का। देम नहीं दोस्तों, देयर इंटेंशन। ठीक है, यहां पर देम ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, देयर एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहां पर आएगा हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर, अब कोई कंफ्यूजन नहीं, इंटेंशन। उसके बाद दोस्तों हमारा ये स्टेटस के रूप में हो जाएगा इज। ठीक, क्योंकि ये एक ही है, सिंगुलर है, इसलिए आर एम ये सब नहीं आएगा। प्रेजेंट की बात करेंगे तो सिर्फ इज आएगा। क्लियर, उसके बाद दोस्तों आप सिर्फ 2+V1 ही यूज करेंगे यहां पर, जैसा इस बुक में दिया हुआ है। किसके साथ इंफिनिटिव यूज होता है, किसके साथ जेरंड यूज होता है, ये एक कंफ्यूजन की बात है। तो वो हम कंफ्यूजन में नहीं जाते हैं, यहां पर सिर्फ आप 2+V1 यूज करेंगे, V1+ing यूज नहीं करेंगे। क्लियर, उसके बाद ये दोनों हमारा एज रिक्वायरमेंट रहेगा। अब आइए दोस्तों बना के देखते हैं। ठीक है, उसको बीच में इसको भी एक्सप्लेन हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। मेरा इरादा गाड़ी खरीदने का है, यानी कि हम इरादा कर रहे हैं कि गाड़ी खरीदना है, खुद इरादा वर्ड आ रहा है, तो उसमें कैसे बनाएंगे। तो इरादा का अगर वर्ब ले रहे हैं तो आई इंटेंड। ठीक है, आई इंटेंड, और आप टू बाय अ कार, खरीदने का, बाय अ कार। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हुआ हमारा। आई इंटेंड टू बाय अ कार, सीधा बोले आई इंटेंड टू बाय अ कार। या दोस्तों दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, आई इंटेंड बाइंग अ कार। दोनों सही है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, आप दोनों यूज कर सकते हैं, इंफिनिटिव भी या जेरंड भी यहां पर। ठीक है, अब तीसरा तरीका, मेरा इंटेंशन, माई इंटेंशन, मेरा इरादा इज टू बाय अ कार, मेरा इरादा कार खरीदने का है। आप इस पे बहुत बोलते हैं, उसका इरादा ठीक नहीं है, मेरा इरादा ये नहीं है, प्रेजेंट में बोल रहे हैं, तो आप इस तरह से इरादा पे बहुत बात करते हैं। तो यहां पर आप बोल सकते हैं माई इंटेंशन या हिज इंटेंशन, हर इंटेंशन, आवर इंटेंशन, देयर इंटेंशन, योर इंटेंशन। तो सभी के साथ इज ही आएगा, क्यों कि ये सिंगुलर है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आप बना के देखें, इस पे हिंदी में आप बहुत बोलते हैं, तो इंग्लिश में भी बोल के देखें। प्रेजेंट की बात इरादा नहीं था या था तो दोस्तों वाज लगा दे, और नोट आप पहले से जानते हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वहां पर उस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट लगा दे, निगेटिव सेंस दे देगा। ठीक, क्लियर। अब दूसरा देखते हैं, उसका इरादा अंग्रेजी सीखना है या सीखने का है, सेम। तो यहां पर दोस्तों ये एज अ वर्ब है इंटेंड, तो इंटेंड्स V5, यहीं पर हम लोग देखेंगे किसके साथ V1 यूज होगा, किसके साथ V5 यूज होगा। अगर यहां पे मान लेते हैं ये V5 है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, ही इंटेंड्स टू लर्न इंग्लिश, उसका इरादा इंग्लिश सीखने का है। या इसको दोस्तों दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, ही इंटेंड्स लर्निंग इंग्लिश, दोनों सही है। क्लियर, इसमें इसके कंफ्यूजन में ना जाए कि किसके साथ इंफिनिटिव यूज होगा, किसके साथ जेरंड यूज होगा। अगर आप कंफ्यूज जहां कर रहे हैं तो आपको जो उस टाइम अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों इस तरह से भी बना सकते हैं, उसका है हिज, हिज इंटेंशन इज
टू लर्न इंग्लिश। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं क्लियरली, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अब आइए तीसरा से पहले हम लोग देख लेते हैं इसको कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है और पॉजिटिव स्ट्रक्चर है तो उसमें दोस्तों किसके साथ V1 होता है। अगर सब्जेक्ट के रूप में आई रहे, वी रहे, यू रहे या दे रहे, इस सब के साथ ये प्रोनाउन, नाउन के जगह पे प्लूरल प्रोनाउन रहे, प्लूरल हमारा नाउन रहे, तो वहां पर आप सब्जेक्ट प्लस V1 यूज करेंगे। आप पहले से जानते होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ साथ प्लूरल नाउन, यानी कि दो या दो से ज़्यादा की जब बात की जाती है तो वो प्लूरल नाउन होता है और उसके साथ V1 यूज करेंगे। और V1 दोस्तों जिसे बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही हो, शी हो या इट हो, या दोस्तों सिंगुलर लिखते हैं सिंगुलर नाउन। ठीक है, या दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन। बस दिमाग में ये रखें, आई छोड़ के जो भी एक की बात की जाएगी वहां पर हम लोग एस लगा के, एस या ई एस या कुछ और चेंजेस करके उसे हम लोग यूज करेंगे, जिसे V5 बोलते हैं। ये वर्ब का फॉर्म पहले से आप जानते हैं, वर्ब का 5 फॉर्म्स होता है। ठीक है, ये समझ गए। अब आइए दोस्तों थर्ड बना के देखते हैं। अगर यहां पर एडजेक्टिव नहीं रहे, वहां पर नाउन रहे, तब क्या होगा दोस्तों। तो पहला में कोई दिक्कत नहीं, मोहन का इरादा सबको धोखा देना है, मोहन इंटेंट्स। ठीक है, टू डिसीव, डिसीव मीन्स धोखा देना, ये आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, डिसीव मीन्स धोखा देना। ठीक है, तो टू डिसीव ऑल, ये क्लियर हो गया, एस लगा मतलब कि ये V5 बना। दूसरा दोस्तों मोहन इंटेंट्स डिसीविंग, V4 ऑल, ये दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं। थोड़ा सा ट्रिक है कि अगर यहां पर क्या करेंगे, मोहन इंटेंशन लिखेंगे या मोहन्स इंटेंशन, तो आप जानते होंगे कि जब एपोस्ट्रोफे एस पढ़ते हैं तो उसका भी पोजीशन, नाउन का पोजीशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफे और एस यूज करते हैं, जो कि ये है एपोस्ट्रोफे और एस। और इससे क्या पता चलता है, मोहन का, जिसका भी रहे, तो वो उस डिटेल में नहीं जाते हैं। मोहन्स इंटेंशन यानी मोहन का इरादा इज टू डिसीव ऑल, सभी को धोखा देना है या देने का है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग खुद इरादा, अगर वर्ड आता है मेरे दिमाग में तो उसको कैसे हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में। तो 3 तरह से आप बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। आज बस दोस्तों इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।